हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो हम लोगों की टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 शुरू किया था, लैंड, सॉइल एंड वाटर, और उसमें एक एक करके बहुत सारी टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। लैंड, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सॉइल, प्रॉब्लम्स विद द सॉइल, मतलब रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम्स, और उसको कंजर्वेशन कैसे कंजर्व करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों का सारा क्लियर है और आप लोग अच्छे से उसको समझ के रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है, वाटर रिसोर्सेज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज की हम बोल सकते हैं कि वाटर ही हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी, हम पूरी तरह से इस पर डिपेंड है। तो इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसको समझना कि वाटर बेसिकली, इस चैप्टर में भी हमें पढ़ना है कि वाटर रिसोर्सेज है क्या, वाटर हमारे अर्थ पे कितना पार्ट है अवेलेबल, उसके अलावा हमारे साथ वाटर की डिपेंडेंसी कितनी है, हम कितना यूज़ करते हैं, उसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या है वाटर के साथ, क्या स्कार्सिटी हो रही है और कैसे हम कंजर्व करेंगे। तो एक एक करके सारी बातों को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेज। वाटर रिसोर्सेज, देखिए, वाटर रिसोर्सेज में पहला पॉइंट हमने लिखा है कि वाटर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ। बिल्कुल, हमारे लाइफ का एक बेस है, एक बेस प्रोवाइड क्या करता है वाटर। आप इमेजिन कीजिए, क्या आप वाटर के बिना रह सकते हैं? योर लाइफ विदाउट वाटर कांट बी, मतलब कि आपका लाइफ ही नहीं चल सकता है विदाउट वाटर, मतलब आपकी लाइफ ही पॉसिबल नहीं बिना वाटर की। तो आपके लिए, किसी के लाइफ के लिए क्या है वाटर, कितनी डिपेंडेंसी देखिए। पीने के लिए पानी चाहिए, एग्रीकल्चर परफॉर्म करना है वाटर, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो टरबाइन के माध्यम से वाटर से होगी। मतलब कि पूरी की पूरी हम लोग की एक लाइफ पूरी तरह से क्या है, डिपेंडेंट है। हम लोग के लाइफ का एक बेस है, क्या है, वाटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिस ऑफ लाइफ है। और अर्थ पर वाटर की मौजूदगी कितनी है, तो 71% टोटल सरफेस एरिया कवर्ड विथ वाटर। हमारे अर्थ का लगभग 71% क्या है, वाटर से कवर एरिया है, और इसीलिए हमारे अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। तो देखिए, 71% वाटर है हमारे अर्थ पर, और इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो फिर परेशानी क्या है वाटर के साथ? मतलब 71% तो बहुत वाटर है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? तो दिक्कत है, देखिए दिक्कत क्या है। तो फ्रेश वाटर 2.7%, मतलब कि 71% में से बोल सकते हैं आप 97% वाटर जो है वो क्या है, साल्टी वाटर है, जो कि समुद्र मतलब सी वाटर है। और वो क्या है, साल्टी वाटर, जो हमारे लिए यूजेबल नहीं, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। बच गया इधर 2.7% वाटर जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर है। और उसमें से भी आपको 1% ही वाटर है जो हमारे लिए फिट है, मतलब हमारे ड्रिंकिंग के लिए फिट है। बाकी का वाटर क्या है, बाकी का 2% जो वाटर बोल सकते हैं आप, वो वाटर है जैसे कि बोल सकते हैं नॉर्थ पोल में बर्फ में जमा हुआ है, बोल सकते हैं ग्लेशियर के रूप में है, या नॉर्थ पोल वाले इलाके में है, या हिमालयाज वाले एरिया में है, जो कि एक ग्लेशियर और बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो हमारे लिए नॉन यूजेबल है, मतलब हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और फिट फॉर ह्यूमन है, जो कि बोल सकते हैं 1% है, जो कि 1% का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए तो नदी में है, तालाब में है, और उसके अलावा अलग अलग जगह पर, जो कि क्या है, हमारे लिए यूजेबल है, अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, रेनफॉल वाला वाटर है। तो ये सब मिलाकर 1% वाटर है जो हमारे लिए फिट फॉर ह्यूमन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वाटर है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन में बचा हुआ हमारे पास कितना है, हम कितना यूज़ कर पा रहे हैं। अभी देखिए कि इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कैसे? तो अपने आप को ये रिसाइकल करते रहता है, वाटर के रिसाइकल करता है। तो कैसे करते हैं? तो क्लास 7 में हमने आपको बताया था कि कैसे वाटर अपने आप को रिसाइकल करता है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप लोग पते पढ़े होंगे कि एवोपरेशन होता है समुद्र में या सी वाटर में। एवोपरेशन होने के बाद वो सारा वेपर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद प्रिसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, और बारिश होकर फिर वो क्या होती है, रन ऑफ होके वाटर नदी में जाती है, नदी से फिर जाती है समुद्र होते हुए सी में जाती है, और फिर से वही प्रोसेस। तो इस तरह से क्या होता है, रिसाइकल होता रहता है। तो इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर है? अभी देखिएगा कि इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और ईटीसी। हमने पहले ही बताया कि इसका हमारे डिपेंडेंसी इस पे कितनी है। तो ये हमारे लिए एग्रीकल्चर परफॉर्म होता है, इससे इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारी डिपेंडेंसी है हमारी इस पे, और हम पूरी तरह से क्या है, वाटर पे ही डिपेंडेंट। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर में क्या है कि आज हमारे लिए वाटर क्या है, हमारे लिए कितना कम वाटर है, हम बोल सकते हैं हमारे फिट फॉर ड्रिंकिंग 1% वाटर ही अवेलेबल है, क्या है, हमारे लिए यूजेबल वाटर है। और उसमें से भी कुछ परेशानी होने के कारण वाटर की स्कार्सिटी हो रही है। तो कैसे हो रही है? तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या होगी, अब डिमांड बढ़ेगी पानी की, और पानी क्या है कि लिमिटेड रिसोर्स है।
इतना ही लिमिटेड है मेरे पास, तो इससे क्या होगी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी स्कार्सिटी ऑफ वाटर को लीड कर रही है। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं कि राइजिंग एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन भी क्या हो रही है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर को लीड कर रही है। जैसे कि कैसे, तो धीरे धीरे शहरीकरण हो रहे हैं जैसे जैसे, तो वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे देखिएगा कि आप अर्बन एरिया या शहर शहर वाले एरिया में हैं, तो वहाँ पर सारी के सारी डिपेंडेंसी वाटर पे ही होती है। जैसे कि आप गाँव में देखिएगा तो गाँव में तो नदी है, तालाब है, तो धीरे धीरे, और पॉपुलेशन भी कम है, तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर मैनेज हम कर सकते हैं। बट शहर में क्या होता है, पीने के लिए, उसके अलावा और बोल सकते हैं कि धीरे हमारी पूरी डिपेंडेंसी, कोई भी वर्क करना है तो वाटर, और वाटर क्या है वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमारी क्या होती है कि इससे भी वाटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो रही है। इसके अलावा कंटेमिनेशन ऑफ वाटर कैन बी ड्यू टू, मतलब कहने का सेंस है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब कि धीरे धीरे हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। धीरे धीरे पॉल्यूशन ऑफ वाटर भी क्या हो रही है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की स्कार्सिटी को लीड कर रही है। तो कैसे पॉपुलेशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो देखिए आज हम रिलीजिंग ऑफ अनट्रीटेड और सेमी ट्रीटेड सीवेज, मतलब आज हम देखिएगा कि शहर वाले एरियाज़ में कि जितना भी नाले का मतलब नाले का गंदा पानी होता है, सब गंदा पानी जितना भी बोल सकते हैं कि अनट्रीटेड सीवेज होता है हमारे घर में, सभी के घर पे गंदा नाली का जितना भी पानी जाता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, नदी में जाता है। और नदी में जाता है और इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वाटर पॉल्यूट होते हुए जा रहा है। इसके अलावा और बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चरल केमिकल्स, इट मीन्स कि एग्रीकल्चर केमिकल्स, मतलब कि जितने भी एग्रीकल्चर खेती में केमिकल्स का यूज़ होता है उन सारी केमिकल्स को भी हम डंप कर देते हैं कहाँ, नदी में जाकर, इससे भी हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में जितने भी केमिकल्स का यूज किया जाता है या इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उन सारे वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, नदी के बगल में डंप कर दिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर देखिएगा आप फैक्ट्रीज वगैरह कहाँ रहती है, वो आपको नदी के बगल में रहती है। जैसे कि आप मथुरा का देखिएगा, मथुरा वाले एरिया में वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है तो वो कहाँ पे है, तो आपको यमुना नदी के बगल में, और सारा का सारा वेस्ट मटेरियल क्या किया जाता है, यमुना में डंप कर दिया जाता है वो इंडस्ट्रीज़ का या फैक्ट्रीज़ का। तो इससे क्या हो रही है कि वहाँ की पूरे यमुना नदी एक पॉल्यूटेड हो गई, कंटेमिनेटेड हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा कुछ कारण है जिससे हमारा क्या हो रही है, वाटर क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। और इस सारी परेशानियों से किसका जन्म हो रहा है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो रहा है। तो हमने समझ गया कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने से, उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन से। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, तो जैसे कि हम गंदे नाली का पानी, अनट्रीटेड सीवेज वगैरह जाता है, इससे पॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर केमिकल्स वगैरह हम डाल देते हैं वाटर में, डंप कर देते हैं, उससे हो रहा है। इसके अलावा बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, मतलब कि जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह का अनट्रीटेड एफुलेंट्स है, उसका वेस्ट मटेरियल, वो सारा हम क्या कर रहे हैं, वाटर, इट मीन्स कि वाटर बॉडीज़ या नदी रिवर्स में डंप कर रहे हैं। इससे भी हमारा क्या हो रहा है, जो कि कंटेमिनेशन या जो पॉल्यूशन ऑफ वाटर हो रहा है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज हो रहा है, और इन सारी परेशानी से स्कार्सिटी ऑफ वाटर। अभी देखिए स्कार्सिटी ऑफ वाटर है तो इन सारे परेशानी से हम पार कैसे पाएंगे, हाउ टू वी कंजर्व वाटर। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको हम अगले क्लासेज में एक अच्छे से पूरा समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कुछ कौन कौन से ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे हमारा वाटर कंजर्वेशन होगा और कैसे हम इन सारी परेशानियों से बचेंगे। चलिए, आप लोग का आई थिंक यहाँ तक समझ में आया है। कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछें हम।